आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कारोबार व्यापारियों के लिए एक महाप्रयोग बताने वाले हैं, जिसको यदि कोई भी कारोबार करता हो, व्यापार करता हो, वह इस प्रयोग को कर लेता है तो निश्चित ही उसका कारोबार व्यापार 4 गुना बढ़ जाएगा। वह दिन प्रतिदिन इतनी उन्नति करने लगेगा कि आसमान को छूने लगेगा। चारों दिशाओं में उसकी यश कीर्ति फैलने पर लगेगी, उसका नाम फैलने लगेगा, उसका कारोबार व्यापार फैलने लगेगा। कभी भी उसका कोई भी कारोबार व्यापार हो डूबेगा नहीं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बार बार कारोबार व्यापार खोलते, बार बार उसमें पैसा उठा करके लगा देते हैं, जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से पैसा उठा लेते हैं और कारोबार व्यापार में लगा देते हैं। परंतु कारोबार व्यापार ना चलने की वजह से, हानि होने की वजह से दिन प्रतिदिन वह कर्जे में डूबते चले जाते हैं। जब उनका कारोबार व्यापार नहीं चलता तो वह ज्योतिषियों के पास जाते हैं और उनसे अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं और अपनी कुंडलियों के आधार पर वह अपना कारोबार व्यापार पूछते हैं कि मुझे कौन सा कारोबार करना चाहिए, कौन सा व्यापार करना चाहिए, मुझे कपड़े का व्यापार करना चाहिए या मुझे जल से संबंधित कोई कारोबार व्यापार करना चाहिए, या मुझे जूते से, चप्पल से संबंधित कारोबार व्यापार करना चाहिए, या स्टील, इस्पात, लोहा से संबंधित कारोबार व्यापार करना चाहिए। अनेकों प्रकार के कारोबार व्यापार के बारे में हम जानकारी लेते हैं कि हमारे भाग्य में, हमारी किस्मत में कौन सा कारोबार व्यापार लिखा हुआ है। आप कृपा कर उसे बताएं। हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 ज्योतिषियों के पास जाते हैं, उनसे सलाह लेते हैं और उसके बावजूद जब भी हम कारोबार व्यापार को खोलने जाते हैं तो वहाँ भी हम विशेषज्ञों को बुलाते हैं, पूछते हैं कौन सी दिशा में हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, किस दिशा में क्या रखना चाहिए। वास्तु से संबंधित हम अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं उस कारोबार व्यापार में करते हैं, लेकिन फिर भी वही ढाक के 3 बात होते हैं। कोई भी हमारा कारोबार व्यापार नहीं चल पाता, उल्टा हमको नुकसान हो जाता है। हमने इधर उधर से, जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से इतना पैसा उठाया हुआ है कि हम नाक तक कर्जे में डूब चुके हैं, हमारा बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है। हम अपना घर मकान तक बेचते हैं, चीज़ वस्त्र बेचते हैं, फिर भी हम कर्जे से मुक्त नहीं होते। इतना कर्जा हमारे सर पर चढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारे मन में उच्चाटन होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, घर में गिला कलेश बढ़ने लग जाते हैं, झगड़े बढ़ने लग जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमको अपमानित होना पड़ता है, अनेकों जगहों पर हमको धुतकार मिलती है, जहाँ भी जाएं वहाँ पर हमको बुराई सुनने को मिलती है। हमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, दिन प्रतिदिन समस्याओं में घिरते चले जाते हैं। समस्याओं का पहाड़ सा हमारे सर पर बैठ चुका है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हम आपके लिए बहुत ही छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं जिसमें किसी प्रकार का आपका कोई खर्चा नहीं लगना है। तो सीधी सी बात है, जब आपका खर्चा उसमें नहीं लगना है, कहीं भी आपको जाना नहीं है, ओना टोटका आपको नहीं करना है, तो क्यों ना इस प्रयोग को करके देखा जाए। यदि आप कर्जे में डूब चुके हैं, कारोबार व्यापार आपका नहीं चल रहा है, आपके कारोबार व्यापार का दिवालिया निकल चुका है, आप उसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को कहूँगा ये फ्री का उपाय है, छोटा सा प्रयोग है, आप कुछ देर इसको अवश्य करके देखें। शीघ्र ही आपके कारोबार व्यापार में आपको लाभ होने लगेगा, उन्नति होने लगेगी, आप प्रगति करने लगेंगे। जो भी कर्जा है आप शीघ्र ही उस कर्जे से मुक्त हो जाएंगे और एक दिन कामयाब व्यापारी, कामयाब कारोबारी बन जाएंगे। तो कैसे करना है, कौन सा यह प्रयोग है, किस समय पर करना है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुनें, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें, इस विधि को आप अच्छी तरह से समझें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए अब हम उस विधि की ओर चलते हैं। आपको इसको करना कैसे, सर्वप्रथम आप प्रतिदिन ध्यान रखें, जब भी आप सुबह के समय नहा धोकर के पूजा पाठ करने के बाद अपने कारोबार व्यापार पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, ऑफिस पर जाते हैं, दुकान को खोलते हैं, तो खोलने से पहले थोड़ा सा आप नमक का पानी अवश्य लें और नमक का थोड़ा सा जल लेकर के जो भी अपने दुकान का जो मेन गेट है दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा नमक का पानी अवश्य डाल दें। कई बार आपने देखा हुआ, कई दुकानदार, कई सेठ साहूकार अपने दुकान पर, काउंटर पर एक प्लेट के अंदर नमक का डला रखते हैं
ताकि उसे किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी तो किसी प्रकार की नज़र उस दुकान को ना लगे। तो इसीलिए आप नमक का पानी दुकान को खोलने से पहले आप दोनों साइडों में अवश्य डालें। उसके बाद शटर खोलें, दुकान खोलें, गेट खोलें और उस दुकान को नमस्कार करके उस गेट को आप प्रणाम करके आप उस दुकान में प्रवेश करें। और इसके साथ साथ ध्यान रखें, कभी भी अपने कारोबार व्यापार क्षेत्र में दुकान में जब भी आप प्रवेश कर रहे हैं, आप राइट पैर सीधे पैर को आप प्रथम रख करके उसके अंदर प्रवेश करना चाहिए। अब उसके बाद अपनी दुकान में झाड़ू पोछा करें, सफाई करें। सफाई करने के बाद जो भी आपने मंत्र बनाया हुआ है उसमें आप पूजा करें। पूजा करने के बाद जिस जल के द्वारा आपने पूजा की है, जिस जल के द्वारा आपने ठाकुर जी को स्नान कराया है, उस जल के आप पूरी दुकान में छींटे लगाएं। छींटे लगाने के बाद आप 2 अगरबत्ती लें और अगरबत्तियों को जला करके जहाँ भी आपका काउंटर है, जहाँ आपकी सीट है, गद्दी, आप उस पर बैठ जाएं और अगरबत्तियों को अपने हाथ में पकड़ लें। पकड़ने के बाद हम आपको एक मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का आप 108 बार पाठ करें, इसका जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी धनम देहि कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें और जाप करने के बाद जब आपका जाप संपूर्ण हो जाता है, जो आपने जो अगरबत्ती ली हुई है, उन अगरबत्तियों का जो भी अपना कारोबार व्यापार क्षेत्र है, जो भी ऑफिस है या दुकान है, दुकान के दोनों साइडों में एक एक अगरबत्ती आप लगा दें। अब आप प्रतिदिन जो पहले दिन ये क्रिया करिए, जो विधि बताई हमने आपको पहले दिन किया है, इसी तरीके से आप लगातार प्रतिदिन सुबह के समय पर अपने दुकान में या ऑफिस में जाते समय इसको प्रथम करें। चाहे आपकी दुकान पर कोई भी ग्राहक खड़ा हो, कस्टमर खड़ा हो या ना खड़ा हो, लेकिन जो आपको नियम बताया है, इस नियम को आप प्रतिदिन करते चले जाएं। बस कुछ भी आपने तंत्र मंत्र ओना टोटका नहीं करना है, कोई भी आपको किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करना है। केवल 10 रुपये का अगरबत्ती का पैकेट आपका खर्चा है। फिर आप देखते ही देखते आपका कारोबार व्यापार इतना फैलने लगेगा कि आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दूसरों की नज़र लगना, टोक लगना प्रारंभ हो जाएगा। सभी आपके ऊपर हाय मारने लगेंगे, सोचने लगेंगे इसके पास कारोबार व्यापार कैसे बढ़ रहा है, कहाँ से इसके पास धन आ रहा है। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।